पापा को गोली मार के भाग गया था। उस जगह से निकला, मेरा पापा को मारा गोली, मेरा मम्मी को भी बोला था मारेंगे। मेरे पापा को गोली मारा, फिर मम्मी को भी मारने आया और कहा कि इसको कल मारेंगे। इतना कहते हुए मासूम बच्ची की आंख से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। चीख सुनकर आसपास वालों का कलेजा कचोट रहा है। मासूम की आंखें अपने पिता को देखने के लिए तरस रही है। आधी रात को जो मौत का खौफनाक खेल उसने देखा, मासूम उसे भूल नहीं पा रही है। बोलते बोलते चीख कर बार बार रो पड़ रही है। सुनिए सरकार, इस बच्ची की चीख को सुनिए और कहिए, बताइए कि क्या बिहार में अब भी सुशासन की सरकार है, जहां एक बच्ची के सामने उसके पिता को सुशासन राज में गोलियों से भून दिया जाता है। एक बच्ची के सामने उसके पिता की हत्या कर दी जाती है। एक पत्नी के सामने उसका सुहाग उजाड़ दिया जाता है। उसके पति को गोलियों से भून दिया जाता है। और ये सब कुछ होता है खुलेआम रात के 12 बजे सुशासन वाले राज में, जब मृतक रोज की तरह होटल बंद करके आ रहे थे। इसी दौरान हथियार से लैस कुछ अज्ञात अपराधी पहुंचे और उन्हें सिर और सीने में 3 गोलियां मार दी। हमलावर मौके से मारकर गोली फरार हो गए। किस तरह से अपराधियों ने सरेआम मौत का तांडव मचाया, सुनिए मृतक की बेटी की जुबानी पूरी कहानी। सोए थे ना, मेरा पापा को गोली मार के भाग गया था। उस जगह से निकला, मेरा पापा को मारा गोली, मेरा मम्मी को भी बोला था मारेंगे। गोली खत्म हो गया यहाँ पे बोला, तो बोला कि चलो नहीं इसको मार दे तो पत्नी को दूसरा दिन मार देंगे। वो दोनों बदमाश बोला जी। अच्छा बाबू, इससे पहले पापा के साथ भी घटना हुई थी? जी, पापा मम्मी सब परिवार सब बच्चा को पहले भी तुमको भी चोट लगा था उस टाइम में? तो रात में कितने बजे घटना हुई थी? 12-1 में 12-2। दुकान खुला हुआ था? जी, दुकान पापा बंद कर रहा था। अच्छा, बंद करते ही मैं उसको मार दिया। क्या चीज से आया था वो दोनों? मृतक की बेटी चीख चीख कर सरकार से सवाल पूछ रही है। उसकी आंखें अपने पिता को देखने के लिए तरस रही है। क्या सरकार, क्या सुशासन राज में इसका जवाब उसे मिलेगा? मासूम की आंखें चारों तरफ अपने पिता को ढूंढ रही है, जो हर रोज की तरह जल्द घर आने का वादा कर गए थे, लेकिन इस बार आए नहीं। मृतक की पत्नी बेसूध पड़ी है, जिसका सुहाग सब कुछ उजड़कर खत्म हो गया। उसकी आंखों के सामने उसके पति को गोलियों से मार दिया गया। मृतक की पहचान कटहरवा वार्ड संख्या 5 निवासी ज्योतिष रजक के रूप में हुई। घटना NH 107 पर स्थित MP कॉलेज ऑफ एजुकेशन के सामने उस वक्त हुई जब ज्योतिष रजक रोज की तरह होटल बंद कर रहे थे। इसी दौरान हथियार से लैस कुछ अपराधी वहां पहुंचे और उनके ऊपर दनादन गोली चला दी। मृतक की पत्नी पूजा देवी ने बताया कि वो पिछले कुछ सालों से चांदनी चौक पर होटल चला रहे थे, वहीं रहते भी थे। उन्होंने घटना के पीछे पुराने विवाद को जिम्मेदार बताया। पूजा देवी ने तूफानी कुमार, रूप राणा, प्रिंस, धीरो, बलराम, जबर मियां और आजाद शर्मा पर हत्या का आरोप लगाया। उनके अनुसार इन लोगों से पहले भी विवाद हुआ था और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। तभी से वो केस वापस लेने का दबाव बना रहे थे और जान से मारने की धमकी दे रहे थे। और में कुछ आदमी छूट गए रहे। में टोटल आदमी छे। 1 नंबर हमारे रूम ओनर अमलेश कुमार छे। 10 दिन पहले रूम खाली करे ले हम कहले 1 महीना हमरा टाइम दे, हम रूम खाली क्या देब? तो कहले ना 1 महीना में नहीं तो हमरा 1.5 महीना के टाइम चाहिए। कहलके ठीके छे। आते के बाद माटि भरवे लाले न आगे में जाके, आगे में सामना सामनी तब की रह ने रात में ओकरा सामना में सब घटना भेले। रूम ओनर के सामना में। कितने अपराधी आए थे? 2 गो रहे। उसको चिन्हे आप? नहीं, मुंह में गमछी बांधने उजरा। क्या अपराधी जिस टाइम आए थे आपके दुकान पे, क्या बोला आपको? कुछ न बोल अले पटापट दिया ला गोली ओकरा ज्योतिष को। हाँ, वो घूम के ताला मारे रहे। तकरीबन घटना के बजे हुआ होगा ये? नेट 12-2 में 12-1 में। बता दें कि पूरे बिहार में इन दिनों अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है। सुशासन राज में अपराधी इतने बेलगाम हो चुके हैं कि बिहार की राजधानी में खुलेआम रोड पर गोली बंदूक चला रहे हैं। इनके अंदर शासन प्रशासन दोनों का ही खौफ खत्म होता जा रहा है। बिहार में आए दिन अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है। उसके बाद भी सरकार सुशासन का ढोल पीट रही है। घटना के सामने आने के बाद अब एक बार फिर से सुशासन की सरकार सवालों के कटघरे में है।
शासन प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सुशासन राज में ये सब कुछ क्या हो रहा है। आखिर इस बच्ची के सवालों का जवाब क्या सरकार देगी। मधेपुरा से मुरारी सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।